हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज एक ऐसी चर्चा होने वाली है जो आपके जीवन पर एक खलबली मचा रही थी, अर्थात ग्रहण दोष जो आपके जीवन पर चल रहा था ना। ग्रहण दोष एक ऐसे समझिए, एक मुश्किलों का एक बहुत बड़ा गट्ठर आपके सर पर रखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब हटने वाला है। आप सीधे इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिएगा क्या क्या प्रभाव, यही आपने थंबनेल में देख लिया होगा। 17 सितंबर से ग्रहण दोष जो आपके जीवन पर चल रहा था, इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे, क्या बदलाव जीवन में, किस तरीके के मोड़ आपके जीवन में आते हुए नजर आएंगे, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, सूर्य और केतु, राहु कहां पर है? राहु आपके ठीक दशम भाव पर बैठे हुए हैं। ठीक है, राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही थी, ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा था, किंतु केतु और सूर्य होने के कारण और ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, जिससे आपको क्या लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था और क्या क्या आप चीजें वो ठीक होने वाली हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूर्य और केतु का ग्रहण दोष चतुर्थ भाव पर होने के कारण आपके मित्र यारों में आपकी अनबन या लड़ाई झगड़े हुए होंगे। इस बीच में काफी लंबे समय से आपके मित्र यारों में आपके कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिले होंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ा होगा। दूसरी चीज, माता और पिता से आपकी अनबन चल रही होगी। माता पिता से किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। मानसिक तनाव, कष्ट, परेशानी से आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जूझ रहे होंगे। मानसिक कष्ट, परेशानी, किसी बात को लेकर आपके अंदर जो है ना एक दर्द एक बहुत ज्यादा इस समय पर आपको फील हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में मित्र यारों से आपको धोखाधड़ी प्राप्त हुई होगी और साथ ही साथ फ्रॉड भी आपके साथ में हुआ होगा। इस बीच में कोई ना कोई आपके साथ में फ्रॉड भी कहीं ना कहीं आपके साथ में हुआ होगा। ये भी प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर ग्रहण दोष होने के कारण ये समस्याएं आपके साथ हो रही थी। उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीजें आप खरीदने वाले थे या लेने वाले थे, संभवतः ही उससे आप वांछित रहे होंगे और सुख भी, आप सुखों से भी इस समय वांछित होंगे, कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे होंगे। तो ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ काफी दिनों से आपके ऊपर पड़ रहा था। अब ये जो ग्रहण दोष चल रहा था आपके जीवन पर, ये संभवतः ही आपका दूर होने वाला है, जिससे ये चीजें तो जो हमने आपको बताई हैं, ये तो आपकी सुधरने ही वाली हैं और कुछ नया प्रभाव पड़ने वाला है। अब वो नया प्रभाव क्या पड़ने वाला है, वो ध्यान से सुनिएगा। ये सूर्यदेव भगवान गोचर कर रहे हैं यही 17 सितंबर को, और आपके कौन से भाव? आपके पंचम भाव पर, और जहां पर बुध महाराज स्वक्षेत्री रहेंगे, अपने घर पर रहेंगे, तो सूर्य और बुध का एक राजयोग आपके पंचम भाव पर बनेगा। ठीक है, अब इस राजयोग से कुछ राजसी ठाट भी आपके रहेंगे। क्या क्या रहेंगे, अब ये ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले काफी लोग कमेंट ये करते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है कि हम जो आप बताते हैं वो सटीक नहीं बैठता है, तो जिसके लिए आपके वो कमेंट हम बंद करने के लिए एक बात बता दें। आप जिस समय पर पैदा हुए, ठीक है, उस समय पर आपकी एक कुंडली होगी, यानी लगन कुंडली। उस लगन कुंडली में सूर्य, जैसे मैं किसी भी ग्रह का कहूं, किसी भी, जैसे आपकी मान लेते हैं वृषभ राशि है और आपके नाम के, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में या आपके जहां रहते हैं वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। एक जैसा प्रभाव सब पर पड़ना इम्पॉसिबल होता है, एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जिस समय पैदा हुए थे, आपकी लगन कुंडली में कोई भी ग्रह की चर्चा करो, जैसे अभी हम सूर्य की कर रहे हैं, सूर्यदेव भगवान की, तो सूर्य आपकी कुंडली में जैसे क्या होंगे, वैसे ही हमारा ये फलादेश आप पर सूट करेगा। जैसे सूर्यदेव भगवान अगर बाल अवस्था में हुए तो थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, और वहीं पर अगर किशोर अवस्था में थोड़ा ज्यादा रहेगा, वहीं युवा अवस्था में है तो पूरा पूरा रहेगा, और अगर वृद्ध अवस्था में है तो और कमजोर रहेगा। फिर किस भाव में बैठे हैं, उसी भाव के आधारित ही ये फलादेश आप पर सूट होगा। तो मैं जो गोचर में बता रहा हूं, तो किसी पर ज्यादा किसी पर कम ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये आप मान के चलिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप जो है कंफ्यूजन से दूर रहें। अब जो आपके पंचम भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपकी जो बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्योंकि बुद्धि यहाँ पर, बुध जो है ना वो साथ में है सूर्य के, तो यहाँ पर जो आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी, तो संभवतः ही आपकी बुद्धि उत्तम अच्छी कार्य करेगी। अपनी बुद्धि से आप उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो आप अपनी बुद्धि से आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही आप अपनी बुद्धि से उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। बुद्धि के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर अपनी बुद्धि से आपके अंदर एक धन संचय करने में और सुख प्राप्त करने के लिए एक बुद्धि जो रहेगी बहुत अच्छी रहेगी, और इस बीच में अपनी बुद्धि से आप अच्छे सुख भी प्राप्त करेंगे, धन की भी प्राप्ति उत्तम अच्छी होगी। मेन चीज, इंसान की जब बुद्धि काम नहीं करती है ना,
तो इंसान जो है ना पता नहीं क्या से क्या कहाँ तक पहुंच जाता है, कितने अपने कार्य बिगाड़ देता है, अपने बने बने कार्यों को विफल कर देता है। जब इंसान की बुद्धि नहीं काम करती है तभी तो भाई सोसाइटी जैसी इंसान जो है ये चीजें सोचता है ना। तो यहाँ पर जो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, आप अपनी बुद्धि से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप अपनी बुद्धि से उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए इस बीच में नजर आएंगे। यहाँ पर ये सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की आपके पंचम भाव पर। यहाँ पर पंचम भाव पर सूर्यदेव भगवान का जो प्रभाव देखने को मिलेगा, आपकी लव लाइफ, जो आपकी लव लाइफ आपकी खराब चल रही थी, संभवतः ही आपकी लव लाइफ में यहाँ पर सुधार होता हुआ नजर आएगा। जैसे आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही थी, संभवतः ही यह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का यहाँ पर आप पर उत्तम अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव और आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान के पड़ते हुए नजर आएंगे आपके पंचम भाव पर। यहाँ पर आपके पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो पिता की ओर से आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही पिता की ओर से उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कर्म का आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपके कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं भाई, कर्म का फल, जैसे सुबह से शाम तक काम किया और लगातार काम कर रहे हैं, नियंत्रण काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी मिल नहीं पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमें कर्म का, हमारे मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा। तो यहाँ इस बीच में आपको आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। यहाँ पर यह प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। अच्छा, एक चीज और है, विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा लगेगा, एग्जाम वगैरह बहुत अच्छे आपके जाने वाले हैं, आप सीधे सीधे समझ लीजिएगा। यहाँ से सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज की दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके ठीक एकादश भाव, आपके सफलता भाव पर पड़ेगी। और सफलता भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे आपके 11वें भाव पर, वह सूर्यदेव भगवान के क्या देखने को मिलेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके एकादश भाव पर, एकादश भाव पर सबसे पहले जो आपको सफलता यानी बचत नहीं कुछ कर पा रहे थे, आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, किसी प्रकार की कैसी भी बचत आप नहीं कर पा रहे, तो संभवतः ही आप उत्तम अच्छी बचत करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर यह प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर और पड़ता हुआ नजर आएगा। जो आप किसी प्रकार की कैसी भी बचत नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही आप उत्तम अच्छी बचत करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ, बचत के साथ ही साथ में कुछ सफलता आपको काफी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। किंतु बुध की नीच दृष्टि है, इसलिए संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ भाई बहनों से आपको सपोर्ट भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का लगभग आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो रविवार का दिन जो होता है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करिए, उगते हुए सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ हृदय आदित्य स्रोत पाठ करिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो कुछ आपको हमने उपाय बताए, वो करना प्रारंभ कर दीजिएगा। प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।